नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मोटे तौर पर हम देखें, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2, 3, 4, 5 अक्टूबर को बिजली चमकने या गिरने की संभावना के साथ ही हल्की बारिश का अनुमान है। साथ ही में स्क्वेल का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए 5,858 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया है। इस बारे में आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। देश के मौसम की बात करें, मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, तटीय कर्नाटक और कराईकल में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें, वर्तमान में दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की रेखा फिरोजपुर, सिरसा, चूरू, अजमेर, माउंट आबू, दिशा, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है। उत्तरी कोंकण महाराष्ट्र से गुजरते हुए पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश तक मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रफ विस्तृत है। कोमोरिन क्षेत्र व निकटवर्ती भूमध्य सागरीय हिंद महासागर के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। कोमोरिन क्षेत्र व निकटवर्ती भूमध्य सागरीय हिंद महासागर के ऊपर स्थित चक्रवाती परिसंचरण और तमिलनाडु से गुजरते हुए उत्तरी कर्नाटक तक मध्य समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर ट्रफ विस्तृत है। वहीं पूर्वोत्तर असम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर मध्य समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती घेरा बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। भोपाल और आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने, अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 2 अक्टूबर के मौसम की बात करें, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, हरदा, बैतूल, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, धार और बड़वानी जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 2 अक्टूबर को बात करें 3 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर को भी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, भोपाल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, खरगोन, धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जिले। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 4 अक्टूबर को धार, इंदौर, खरगोन और बड़वानी जिले में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 25% से कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। गरज चमक की स्थिति जिन जिलों में बन सकती है आप पीले कलर में देख सकते हैं। वही 5 अक्टूबर की बात करें, धार, इंदौर, खरगोन और बड़वानी जिलों में 25 से 50% स्थानों पर, रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 25% से कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। ताजा मंडी भाव की बात करें, 1 अक्टूबर को राजगढ़ जिले की ब्यावरा मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 2950, औसत 2795, चना अधिकतम 6800, औसत 6750, सोयाबीन अधिकतम 4665, औसत 3815, मूंग अधिकतम 7290, औसत 7220, सरसों अधिकतम 6210, औसत 6195, मसूर अधिकतम 6055, औसत 5920 और धनिया अधिकतम 7410, औसत 6580 रुपये प्रति क्विंटल भाव पहुंच गया है। सोयाबीन के भाव में लगातार गिरावट जारी है। सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए ताकि सोयाबीन किसानों को कुछ फायदा हो सके। देखिए, 4665 जो सोयाबीन जा रही है वह पुरानी सोयाबीन है, एकदम सूखी, जबकि औसत भाव 3815 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है, जो कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से 1000 रुपये कम है।
नरसिंहगढ़ मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2650, चना का ये औसत भाव है। अधिकतम भाव रहा 2930, चना का अधिकतम भाव 6750, सोयाबीन 4685, सरसों 5475, मसूर 6195, धनिया 6750, लहसुन 27100 और प्याज 3910 रुपये। देवास मंडी में अधिकतम भाव गेहूं का रहा 3136, सोयाबीन 4834, काबुली चना 13690, चना 7741, राई 5758, मसूर 6501, मक्का 2741, मूंग 7399, टोली 4180, मेथी दाना 4101 और इमली का भाव रहा 1451 रुपये। पचौर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4315, गेहूं 2826, चना का आटा 7250, मसूर 6155, सरसों 6005, धनिया 6050 रुपये प्रति क्विंटल। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजगढ़ में CLC चल रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 अक्टूबर 2024, दस्तावेज सत्यापन 7 अक्टूबर को होगा। सीट रिक्त रहने पर 8 अक्टूबर को होगा। समय रहेगा 10:30 से 11:15 बजे। इसमें बहुत ही अच्छी जो कोर्सेज है उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता है 10वीं पास, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। मोदी सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी NDRF से अग्रिम राशि के रूप में जो 14 बाढ़ प्रभावित राज्य है उनको 5858 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में जारी किए हैं। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अगले महीने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जापान की संसद ने औपचारिक रूप से शिगेरू इशिबा को देश का नया प्रधानमंत्री चुना है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने आज नई दिल्ली में वायुसेना प्रमुख का पदभार कल ग्रहण कर लिया है। उन्होंने एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का स्थान लिया। वहीं नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने ब्रसेल्स में नाटो के महासचिव का पदभार ग्रहण किया। तीनों ही फैक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाएगा? अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। वहीं शिगेरू इशिबा ये देश के जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, फोटो आप देख रहे हैं। वहीं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह नए वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखिएगा, नीदरलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मार्क रूटे, ये नाटो के नए महासचिव होंगे। नाटो काफी महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि वैश्विक जो संकट चल रहा है इस समय युद्ध वगैरह का, उसमें नाटो की महत्वपूर्ण भूमिका है और लगातार नाटो सुर्खियों में रह रहा है। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी और नाटो का फुल फॉर्म क्या है, यह आप कमेंट करके बताइए। यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे इनका कार्यक्रम है हजारीबाग में। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का यहाँ से शुभारंभ करेंगे। 40 एकलव्य स्कूलों का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही में 25 एकलव्य स्कूलों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जनमन के अंतर्गत कार्ड परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वीएलई बंधु जो कि CSC-ID वगैरह चलाते हैं उनके लिए बुरी खबर है, खास तौर पर जो L1 डिवाइस से पैसे निकाल रहे हैं। UIDAI के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण के लिए मंत्रा L1 डिवाइस के इस्तेमाल पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। यदि आप भी VLE हो तो भर भर के गाली दे सकते हैं कमेंट में। गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से 675 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी सरकार ने दी है। कुल राशि में से गुजरात के लिए 600 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 50 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो गए। जम्मू कश्मीर के तीसरे और अंतिम चरण के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें 69.65% मतदान दर्ज हुआ है। उधमपुर जिले में सबसे अधिक 76% मतदान दर्ज किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सभी 40 विधानसभा क्षेत्रों में कल मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में PM E-ड्राइव स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना का जो उद्देश्य है ईवी अपनाने में तेजी लाना और देश भर में
आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है, जिससे स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन हो रहा है, जिसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे 15 अक्टूबर तक। विस्तृत जानकारी वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया जाएगा? राजश्री बिड़ला को प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, राजश्री बिड़ला को लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप कर जुड़े हो उनको शेयर करें। ऑलरेडी चैनल की सदस्यता ले चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सहयोग की हमें नितांत आवश्यकता है और इससे हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि हम लगातार आपके लिए अधिक काम की और ज्ञान की जानकारी लाते रहें। इसलिए सपोर्ट जरूर किया करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।